हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसका आखिरी भाग। इसी चैप्टर का, जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं आखिरी भाग। अभी तक के भाग में हमने इस बच्चे के और दादी के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब क्या है, इस भाग में और भी कुछ बातें होने वाली हैं इन दादी के बारे में। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। तो क्या हुआ था बच्चों, जो पोता था वो 5 साल की पढ़ाई करके वापस आया था और क्या हुआ, दादी उससे मिलने स्टेशन आई थी। शाम के समय एक बदलाव आया। चेंज केम ओवर मतलब शाम के समय दादी के अंदर कोई बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया। नेबरहुड यानी कि पड़ोस, आस पड़ोस। तो नेबरहुड की आस पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लेके आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम मतलब थपकी देना। उन्होंने थपकी दी किस पे? द सैगिंग स्किन ऑफ द डाइफिलिप्टेड ड्रम। वो जो ढोल था उसके ऊपर जो चमड़ी लगी हुई थी, चमड़ी यानी कि उसका वो जो जहाँ पे आप मारते हो ना, जहाँ से आवाज़ निकलती है वो, तो वहाँ पे वो क्या करती रही? वो थपकी देती रही। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गीत गाती रही जो कि वॉरियर कौन होते हैं? योद्धा, जो कि योद्धाओं के होम कमिंग पर यानी कि उनके घर वापसी पर गाए जाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड्स ओवर स्ट्रेसिंग। हमें उनको परसुएड करना पड़ा यानी कि समझाना पड़ा, फुसलाना पड़ा, ताकि उन्हें रोका जा सके। और उनको रोका क्यों जा सके? उनको क्यों गाने से गीत गाने से रोका जा रहा था? इसलिए रोका जा रहा था टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। वो क्या करे? खुद को ज़्यादा थका ना दे। उस थकान को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए, या उस थकान से बचने के लिए हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और समझाते हुए हम क्या चाह रहे थे? कि भाई अब वो इस तरह से गाना बजाना बंद कर दे। That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई। Taken ill मतलब अगली सुबह वो बीमार हो गई। It was a mild fever. वो कैसा था? हल्का। Mild मतलब हल्का बुखार था। And the doctor told us that it would go. और डॉक्टर ने हमें बोला कि ये जो बुखार है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। पर जो मेरी दादी माँ थी वो क्या कर रही थी? वो कुछ अलग ही बात सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी माँ ने हमें बोला कि उनका जो अंतिम समय है वो निकट आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. तो उन्होंने बोला कि चूंकि केवल कुछ घंटे बचे हैं कि उनकी ज़िंदगी का लास्ट आखिरी जो चैप्टर है वो बंद होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं, तो उन्होंने फैसला लिया है क्या करने का? ओमिट कर रहा है किसके लिए? उन्होंने फैसला लिया है प्रार्थना करने का। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो ज़रा भी बर्बाद नहीं करेंगी एनी मोर टाइम, कोई भी वक्त बर्बाद नहीं करेंगी, ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं करेंगी टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो बच्चों, दादी माँ को लग रहा है कि उनका अंत अब निकट है, इसके लिए उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो केवल प्रार्थना करेंगी। अब वो बाकी लोगों से बातचीत करने में अपना समय क्या करेंगी? बर्बाद नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारे इस विरोध के ऊपर क्या किया? इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो लेट गई शांति से। ले करना मतलब लेटना, तो वो लेट गई शांति पूर्वक अपने बेड में। प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स मतलब अपनी माला के मनकों को फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें शक होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो होठ थे वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, वो जो माला थी, वो उनकी कैसी? लाइफलेस, जिसमें ज़िंदगी नहीं बचती, ऐसी उंगलियों से वो गिर गई।
अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक कैसा पीसफुल, एक शांति वाला पैलर मतलब एक शांति वाली चमक थी, ठीक है, जो उनके चेहरे पर फैली हुई थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि उनका देहांत हो गया है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एज इट इज़ कस्टमरी, जैसा कि कस्टमरी है मतलब जैसा कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको कवर कर दिया, ढक दिया लाल रंग के श्राउड से। जो हम शव को परिधान पहनाते हैं उसको बोला जाता है श्राउड। तो उस कफन को ढकने वाले उस कपड़े को, यानी कि उस लाल रंग के कपड़े को हमने उनके ऊपर ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग करने का मतलब क्या होता है, वो सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है। इसकी स्पेलिंग देखो, MOURNING, इसका मतलब क्या होता है, विलाप करना, संताप करना। तो कुछ घंटों के विलाप के बाद, उनकी देहांत की वजह से सब दुखी थे तो वो विलाप कर रहे थे। उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, मतलब वो जो उनका शव था हमने उनको वहीं छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है, अंत्येष्टि। तो काफ़ी देर विलाप करने के बाद हमने उस शव को वहीं ज़मीन पे छोड़ दिया ताकि हम प्रबंध कर पाएँ उनके अंत्येष्टि का। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, हम उनके पास गए, उनके कमरे में शाम को गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, वो जो लकड़ी का जो हम नहीं बनाते शव उठाने के लिए, वो स्ट्रेचर उसको बोलते हैं। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनको क्रीमेट किया जाए, यानी उनका दाह संस्कार किया जाए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम को क्या कर रहा था, उनको उस रूम में क्या रही थी, लिट हो रही थी, वो कमरा प्रज्वलित हो रहा था उस डूबते हुए सूरज के कारण। एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, केवल दादी माँ का कमरा ही नहीं, वरंडा भी क्या हो रहा था, प्रज्वलित हो रहा था, चमक रहा था। विद ब्लेज, उस गोल्डन लाइट की, उस सोने जैसी चमक के कारण वो जो कमरा था और जो वरंडा था वो प्रज्वलित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे रास्ते में ही रुक गए उस आंगन के। क्यों रुक गए बच्चों, वो जो आंगन था वो उस आंगन से होते हुए अपनी दादी माँ के शव को ले जा रहे थे। All over the veranda and in her room, light up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud. तो क्या हुआ था, ये बता रहा है कि उस वरंडे के बारे में बता रहा है। All over the veranda, उस पूरे वरंडे में और उनके कमरे में क्या हुआ था, जहाँ पर वो मृत पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ, स्टिफ मतलब मृत शरीर किस तरीके से एकदम कड़क हो जाता है बच्चों, वो। तो जहाँ पर उन दादी माँ का शव रखा हुआ था, रैप्ड, जो कि क्या था बच्चों, रैप हुआ था, ढका हुआ था, लिपटा हुआ था। रैप हुआ था का मतलब क्या है, लिपटा हुआ था उस लाल रंग के श्राउड से। श्राउड अब याद रहेगा ना, जो हम शव को ओढ़ाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं श्राउड। Thousands of sparrows sat scattered, हज़ारों की संख्याओं में स्पैरोज बैठी हुई थी, बिखरी हुई, स्कैटर हुई भी मतलब बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर। There was no chirping, और वो क्या कर रही थी, वो नहीं चहचहा रही थी। चर्प करना मतलब चहचहाना। वो सारी चिड़ियाओं में से कोई भी चहचहा नहीं रही थी। क्या हो रहा था, We felt sorry for the birds, हमें उन बर्ड्स के लिए, हमें उन पंछियों के लिए दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता लेके आई, फेच किया मतलब लेके आई उनके लिए ब्रेड। शी ब्रोक इट इनटू, उनको मेरी माँ ने तोड़ा उस ब्रेड को, इन लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियाओं के ऊपर, उन चिड़ियाओं के लिए उधर फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, वो जो स्पैरोज थी उन्होंने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी ग्रैंड मदर के, दादी माँ के शव को ले जाने लगे, they flew away quietly, वो चुपचाप flew away कर गई, मतलब वो उड़ गई। quietly यानी कि चुपचाप। Next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin, अगली सुबह
जो स्वीपर था उसने क्या किया, साफ़ कर दिया, स्वेप्ट कर दिया, मतलब साफ़ कर दिया उन ब्रेड क्रम्स को, और क्या कर दिया, साफ़ करके डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया। तो बच्चों दादी माँ क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी अपनी किन से, उन चिड़ियाओं से। और जब उनका शव, उनका जो पार्थिव शव था वो वरांडे में रखा हुआ था, तब हज़ारों की संख्याओं में चिड़िया इकट्ठी थी। वो चहचहा नहीं रही थी, वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। और उनको जब खाना दिया गया, वो ब्रेड के टुकड़े दिए गए, तब भी उन चिड़ियाओं ने ध्यान नहीं दिया। और जब उस शव को ले जाया गया तब क्या हुआ, वो चिड़ियाएं चुपचाप उड़ गई। तो बच्चों प्यारी सी कहानी थी, हमने इन दादी माँ के बारे में इस कहानी में बहुत कुछ जाना। तो क्या करेंगे अब आप लोग ये करेंगे कि सारे भागों को ध्यान से देखेंगे। और क्यों ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगले वीडियो में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।